आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी, मैथ्स क्या है, कहाँ से शुरू होता है और फिर कैसे चलता है। बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, जमा घटा गुना भाग किसे कहते हैं, और फिर साधारण भिन्न कहाँ से आती है, ये बात आपने पढ़ी होगी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं चढ़ता क्रम, इसको बोलते हैं उतरता क्रम। तीन अक्षर चढ़ता आरोही, उतरता अवरोही। चार अक्षर देखने में छोटा, तीन अक्षर है तो छोटा, देखने में बड़ा, चार अक्षर है तो बड़ा। अगर आरोही लिखना है जो देखने में छोटा तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। अवरोही है देखने में बड़ा है तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। असेंडिंग ए, डिसेंडिंग डी। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, ऐसे सो ऑन, ऐसे माने भाई जितने आगे बढ़ रहा है उतना बड़ा अल्फाबेट होता जा रहा है। ये सोचें, पहला अक्षर ए छोटा, पहला अक्षर डी बड़ा। ए और डी को देखना है, जिसका पहला अक्षर बड़ा तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। जिसका पहला अक्षर छोटा तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें साधारण भिन्न लिखनी है, उससे पहले हम संख्याओं को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखें। जैसे अगर हम लिखें 42, 7, 156, 4711, और इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में। तो ये सबसे बड़ी संख्या, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो बड़ी संख्या, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। अगर अंकों की संख्या में डिफरेंस है तो जिस संख्या में अंक ज्यादा है वो भिन्न बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले छोटा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले बड़ा, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर सभी के अंक बराबर हैं, 4 2 7, 3 2 8, 2 5 9, 6 7 4, ऐसे सभी अंक बराबर हैं, तो देखो ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस, इकाई के अंक, इकाई का अंक सबसे कम वैल्यू होती है, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 4। ये टेंस प्लेस है, दहाई के अंक, दहाई के अंक की वैल्यू इनसे ज्यादा होती है, 20 20, 50 70। लेकिन ये सबसे इधर जो अंक है ना, सबसे इधर वाले अंक हैं, इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इसकी वैल्यू 400, इसकी 300, इसकी 200, इसकी 600। अगर अंकों की संख्या बराबर है तो सबसे इधर वाले अंक को देखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा। तो ये 400, ये 300, ये 200, ये 600, तो 600 वाला सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर 400, फिर 300 और फिर 200। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग। आगे बढ़ूं मैं, अगर संख्याएं लिखी हैं 6 4 7, 6 2 9, 6 8 5, 6 7 4, इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां देखें, इकाई दाई सैकड़े वाले अंक देखने, सैकड़े वाले अंक हर एक में 6 है, मतलब हर एक में 600 हो गया। तो हर एक में 600 तो कोई सा बड़ा छोटा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर फिर दाई के अंक देखेंगे, 40, 20, 80, 70, तो 80 सबसे बड़ा, फिर 70, फिर 40 और फिर 20। तो ये सबसे बड़ा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, या ये सबसे छोटा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये सबसे बड़ा। इस प्रकार से हम देखेंगे। और अगर पहला दूसरा दोनों अंक बराबर हो तो फिर तीसरे अंक से देखेंगे। इस प्रकार से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। आरोही और अवरोही क्रम आता होगा। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें आती होगी। इसके आगे साधारण भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, अगर ये देखना पड़े तो साधारण भिन्नों में पहले नंबर पर, जैसे अब साधारण भिन्न के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। ये लिखा 5/8। 5/8 का मतलब किसी एक वस्तु के 8 टुकड़े करे, 8 टुकड़े, ये 8 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा लिया तो 1/8, 2 लिए तो 2/8, 3 लिए तो 3/8, 4 लिए 4/8, 5 लिए 5/8, ये 5/8 है। अगर हम यहां पर करें 7/12, 7/12, तो एक वस्तु के 12 टुकड़े करेंगे हम। एक वस्तु के 12 टुकड़े किए। ये कोई वस्तु है, इसके मैं इधर 3 लाइन खींच के 4 टुकड़े बनाता हूं और इधर 2 लाइन खींच के 3 टुकड़े बनाता हूं, तो ये 12 पीस हो गई टोटल। 12 में से अगर मैं एक टुकड़ा लूं तो 1/12, 2 लूं तो 2/12, 3 लूं तो 3/12 और 4 लूं तो 4/12, 5 तो 5/12, 6 तो 6/12 और 7 तो 7/12। ये है 7/12 कि किसी एक वस्तु के 12 टुकड़े किए, 7 ले लिए। इसका मतलब है किसी एक वस्तु के 8 टुकड़े लिए, 5 ले लिए।
अगर मैं यहाँ लिखूं 4/11 तो किसी एक वस्तु के 11 बराबर टुकड़े किए, 11 में से 4 ले लिए तो वो 4/11 है। ये पहला तरीका, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर बात करूं अंश के हिसाब से तो 5/8 लिखूं तो 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं 8 जगह बांटी, 8 जगह बटी, 5 वस्तुएं 8 जगह बटेंगी तो हर एक को मिलेगा 5/8। जितना अंश उतनी वस्तु, जितना हर उतने टुकड़े। मैं लिखूं 7/11 तो 7 वस्तु 11 जगह बांटे तो हर एक को मिलेगा 7/11। जितना अंश उतनी वस्तु, हर के हिसाब से एक वस्तु के 11 टुकड़े करें, 11 में से 7 लें तो ये हर के हिसाब से है, और अंश के हिसाब से 7 वस्तु 11 जगह बांटे तो हर एक को मिलेगा 7/11। 7/11 ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, अंश हर, जितना डिनोमिनेटर उतने एक वस्तु के टुकड़े। 11 डिनोमिनेटर है तो एक वस्तु के 11 पार्ट करेंगे, 11 इक्वल पार्ट्स में से 7 लेंगे तो 7/11 ले लिया। और 7 आर्टिकल है, 7 वस्तुएं 11 जगह बांटे तो हर एक को मिलेगा 7/11। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। जब हमें भिन्नों की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखना हो तो पहले नंबर पर हम देखेंगे हर बराबर, हर बराबर, डिनोमिनेटर सेम, 7/11, 4/11, 5/11, 8/11, 6/11। जैसे हम ये लिखें तो पहले नंबर पर हम देखेंगे हर बराबर, हर है 11, मतलब एक वस्तु के 11 टुकड़े किए, 11 में से 7 लेंगे, 11 में से 4 लेंगे, 11 में से 5 लेंगे, 11 में से 8 लेंगे, 11 में से 6 लेंगे। सेब काट के रख रखे, बड़ी बड़ी सेब है शादी में, 11 टुकड़े कर रखे, सबके 11 टुकड़े तो सब बराबर। 11 टुकड़े में से एक आदमी क्या 7 रखे अपनी प्लेट में, दूसरे ने 4 रखे, तीसरे ने 5 रखे, इसने 8 रखे, इसने 6 रखे, तो इसने सबसे ज्यादा रखे तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 8/11। इसने दूसरे नंबर पर रखे, दूसरी भिन्न हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और ये सबसे छोटी 5वीं भिन्न हो जाएगी। तो हमें ये कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी ये लिखना आ गया। असेंडिंग ऑर्डर लिखना तो सबसे पहले सबसे छोटी 4/11, फिर 5/11, फिर 6/11, फिर 7/11 और लास्ट में 8/11। 5/13, 7/13, 6/13, 11/13, 8/13। अगर हम इसको लिखें तो यहां पर हर बराबर है, सबसे छोटी भिन्न 5/13, फिर 6/13, फिर 7/13, फिर 8/13 और फिर 11/13। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत ही खुशी की बात है। 3/8, 5/8, 1/8, 7/8। सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, ऐसे सवाल आएगा। तो सबसे छोटी भिन्न 1/8, दूसरी भिन्न 3/8, तीसरी भिन्न 5/8 और चौथी भिन्न सबसे बड़ी 7/8। अगर ये बात पेपर में आ गई तो आप लोग कर दोगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू। इससे आगे बढ़ेंगे अब हम। अगर हर बराबर ना हो, पहले नंबर पर हम चेक करेंगे हर बराबर। अगर हर बराबर ना हो तो हम दूसरे नंबर पर चेक करेंगे अंश बराबर, अंश बराबर, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम। 7/9, 7/11, 7/8, 7/10, 7/13, इस प्रकार से संख्या लिखी जाए। अगर हम संख्याएं लिखें और पहले नंबर पर चेक करें हर बराबर तो हम बोलेंगे हर बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर नॉट सेम। फिर चेक करेंगे अंश बराबर, न्यूमरेटर सेम, तो न्यूमरेटर सेम है, अंश बराबर है। कितना है 7, मतलब 7 वस्तुएं हैं। 7 वस्तुएं 9 जगह बटी, 11 जगह बटी, 8 जगह बटी, 10 जगह बटी, 13 जगह बटी। अगर ज्यादा जगह बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज्यादा जगह बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और कम जगह बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो जहां ज्यादा बट रहा है, यहां सबसे ज्यादा बट रहा है तो ये सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न। यहां कम बट रहा है 8 में तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये बड़ी भिन्न। छोटा हर बड़ी संख्या, ये लाइन याद रखनी है, छोटा हर बड़ी संख्या। उल्टा कर लो, बड़ा हर छोटी संख्या, ऐसे याद रखना है तुम्हें। तो ये छोटा हर है तो ये बड़ी संख्या, ये बड़ा हर है तो छोटी संख्या है। एक और लिखते हैं हम, 4/7, 4/9, 4/5, 4/13, 4/11। पहली लाइन हर बराबर नहीं है, दूसरी लाइन अंश बराबर है। कितना है 4, 4 वस्तु 7, 9, 5, 13, 11। ज्यादा जगह बांटेंगे तो कम मिलेगा, सबसे छोटी संख्या। कम जगह बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी और आप लोग इस सवाल को सही से कर पाएंगे। चलिए इससे आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं लिखूं 5/8,
अगर मैं लिखूं 5/11, अगर मैं लिखूं 5/7, अगर मैं लिखूं 5/13, अगर मैं लिखूं 5/9, तो सबसे बड़ी संख्या छांटो जल्दी से। 5/7, 5/11, 5/8, 5/13, 5/9, जल्दी से सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे। तो सबसे छोटा हर यहां है, सबसे बड़ी संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये सबसे छोटी। बड़ा हर छोटी संख्या, छोटा हर बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो पहले नंबर पर चेक करेंगे हर बराबर, दूसरे नंबर पर अंश बराबर, तीसरे पर कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। 5/7, 11/13, 7/9, 9/11, 3/5, इस प्रकार से लिखें। पहला काम देखेंगे हर बराबर नहीं है, नीचे वाला हर बराबर नहीं है। दूसरे पर चेक करेंगे अंश बराबर नहीं है। तीसरे नंबर पर कॉमन डिफरेंस बराबर, दो अंतर, दो अंतर, दो अंतर, दो अंतर, दो अंतर। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के ऊपर दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्रित। सिखाता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न। ये जो साधारण भिन्न होती है तीन प्रकार की होती है, एक उचित, एक अनुचित और एक मिश्रित। उचित, प्रॉपर, फ्रिक्शन, उचित भिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। उचित मतलब होता भाई ठीक, और अनुचित होता गलत। सात बटे 11, किसी मकान में 11 कमरे नीचे बनाए, 7 ऊपर बनाए तो ये ठीक बात है, मतलब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रिक्शन है। हर बड़ा भिन्न छोटी, तो उचित भिन्न। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रिक्शन। 5/12, 3/5, कुछ भी लिखो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो उचित भिन्न। अनुचित का मतलब गलत, ऊपर ज्यादा कमरे बना दे मकान में, नीचे कम। 11/5, ऊपर 11 कमरे नीचे 5 कमरे, तो गलत काम है। 15/7, तो ऊपर कमरे 15 नीचे 7, तो ये गलत काम है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को जो बदल सकते हैं वो होता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रिक्शन, मिक्स्ड फ्रिक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। इस अंश को हर से भाग करेंगे, 5 से 11 को भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा 1/5, ऐसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 7 दूनी 14, 1/7, 2 से 1/7। अगर हम यहां पर अनुचित भिन्न में लिख दें 42/5, तो 5 का पहाड़ा 5 अठे 40, 8 5 अठे 40, 2/5, तो ये मिश्रित भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न को इसमें तोड़ना हो तो 8 पंजे 40 और 2 42/5, और इसको तोड़ना हो तो ऐसे तोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दो टाइप के सवाल होंगे, एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न में ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, बिल्कुल सही है। अंतर दो का है, ऐसे अंश और हर में अंतर देखना। 5 और 7 में अंतर 2, 11 और 13 में अंतर 2, 7 और 9 में अंतर 2, 9 और 11 में अंतर 2, 3 और 5 में अंतर 2। जब उचित भिन्न होगी और अंतर बराबर होगा, उचित मतलब सही काम, उचित मतलब ठीक, तो जो बड़े अंक दिख रहे हैं ना, बड़े जो बड़े दिख रहे हैं वे बड़े, और जो छोटे दिख रहे हैं वो छोटे। ये बड़े दिख रहे हैं सबसे बड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सबसे छोटा। जब अंतर बराबर होगा, उचित भिन्न होगी, तो बड़े अंक बड़ी संख्या, छोटे अंक छोटी संख्या। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। तो ये सबसे बड़ा है और ये लास्ट है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अगर मैं यहां पर सवाल लिखूं 5/6, 11/12, 3/4, 6/7, 9/10, 8/9, ऐसा लिखें। पहली लाइन चेक करेंगे, हर बराबर नहीं है, शक्ल से देखते ही पता चलेगा। अंश बराबर नहीं है, न्यूमरेटर नॉट सेम, डिनोमिनेटर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस 1 1 1 1 1 1, चाहे 1 1 अंतर हो, चाहे 2 2, चाहे 3 3 अंतर होना चाहिए बराबर। जब उचित भिन्न होगी, अंतर बराबर होगा, तो बड़े अंक बड़ी संख्या, सबसे बड़ा
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सबसे छोटा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, उचित अनुचित भिन्न तुम्हें पता चल गई है। अगर कॉमन डिफरेंस का सवाल है, कॉमन डिफरेंस और भिन्न अनुचित है, अनुचित भिन्न, गलत काम, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, 4/3, 6/5, 11/10, 9/8, 10/9, ऐसे। कॉमन डिफरेंस हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस 1 1 1 1 1, लेकिन अनुचित भिन्न है। गलत बात, अनुचित भिन्न, तो इसमें भी गलत है, रिजल्ट भी गलत है। जो छोटे दिख रहे हैं ना वो बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, इसको याद रखना है। कॉमन डिफरेंस वाले दो प्रकार के सवाल हैं, एक उचित वाले, एक अनुचित वाले। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर बराबर में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अंश बड़ी संख्या, छोटा अंश छोटी संख्या, अंश बराबर में कोई दिक्कत नहीं है। छोटा हर बड़ी संख्या, बड़ा हर छोटी संख्या, चाहे उचित भिन्न हो चाहे अनुचित हो। कॉमन डिफरेंस के अंदर ये दिक्कत है, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है, उचित भिन्न है, तो जो शक्ल से देखने में बड़े हैं वे बड़े और जो शक्ल से देखने में छोटे हैं वे छोटे। और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है, अनुचित भिन्न है, तो जो शक्ल से देखने में छोटे हैं वे बड़े और जो बड़े हैं वे छोटे। तो ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या, छोटी, सबसे छोटी, ये बड़ी। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। एक और सवाल ऐसा ही लिखता हूं, 5/3, 11/9, 7/5, 9/7। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, अनुचित भिन्न है, दो का अंतर है। तो ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हो मेरे पास। इसके बाद हम बात करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कोई रूल नहीं लग रहा, कुछ भी बराबर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार की गुणा करेंगे। 3/5, 4/7, पहली लाइन हर बराबर नहीं है, दूसरी लाइन अंश बराबर नहीं है, तीसरी लाइन दो अंतर, तीन अंतर, तो अंतर बराबर नहीं है। जब कुछ भी बराबर ना हो तो आर पार की गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 या 21 ऐसे गुणा करके ऐसे ऊपर लिखेंगे, 5 चौक 20 ऐसे ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 20 आया, ये 21 आया। जिस पर 21 आएगा ये भिन्न बड़ी, जिस पर 20 आएगा ये भिन्न छोटी। इस सवाल को असल में मैंने क्या किया है, इस सवाल को मैंने असल में ये किया, इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया और इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। तो 7 से गुणा करने के बाद ये आया 21/35, इसको 20/35, हर बराबर में कन्वर्ट कर लिया, हर बराबर। तो जो ऊपर गुणा बड़ी आएगी वो बड़ा, जो छोटी आएगी वो छोटा। तो ये इतना ड्रामा करने की बजाय सीधा ऊपर ऊपर गुणा कर लिया, नीचे बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने 5 से गुणा किया 20, इसको 7 से गुणा किया 21, तो ये बड़ा ये छोटा। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा और इसके पीछे क्या रूल है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, 3/7, 4/9 हर बराबर नहीं है, शक्ल से ही दिख रहा है। डिनोमिनेटर नॉट सेम, अंश बराबर नहीं है, शक्ल से ही दिख रहा है। अंतर 4, अंतर 5, तो अंतर भी बराबर नहीं है। कुछ भी बराबर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा करेंगे। 9 तिये 27, 7 चौक 28, जिस तरफ संख्या बड़ी आई वो भिन्न बड़ी, जिस तरफ छोटी आई वो छोटी। तो इसके अंदर ये निशान लगेगा यहाँ पर कि ये बड़ा है ये छोटा है। जिस तरफ बड़ा होता है ये खुला होता है, छोटा होता है तो ये बंद होता है। इस प्रकार से बड़ी और छोटी देखेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। 4/11, 5/8 हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस 7, 3 बराबर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 11 पंजे 55, तो ये बड़ा ये छोटा, ये निशान लगेगा। 3/4, 5/7 हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, कुछ भी बराबर नहीं है। तो 7 21, 5 चौक 20, तो ये बड़ा ये छोटा, ये निशान लगेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो अब कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी? 3/7, 4/5, 8/11, 2/9। पहली लाइन देखेंगे, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। देखो 4, 1, 3, 7, सॉरी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। तो हम गुणा करेंगे, एक एक की अलग अलग गुणा करेंगे। 5 तिये 15, 7 चौक 28, 15 छोटा 28 बड़ा, बड़ा रख लेंगे छोटा काट देंगे। 5 तिये 15 ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, तो 28 बड़ा 15 छोटा, छोटे वाला काट दिया। हर बार बड़ा रखेंगे, ये बड़ा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 11 चौक 44, 8 पंजे 40,
40 छोटा, 44 बड़ा, ये काट देंगे। 5 दूनी 10 और 9 चौक 36, तो ये छोटा, ये सबसे बड़ा हो गया। 4/5 सबसे बड़ा, हर बार गुणा करेंगे 4/5, ऐसे गुणा होता जाएगा, सबसे सबके साथ आएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये छोड़ने के बाद ये तो गया, अब बाकियों की गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 7 8 56, ये दूसरे नंबर पर नहीं आ सकता क्योंकि ये 56 आएगा। 7 8 56, 11 तिया 33, 33 छोटा 56 बड़ा, ये नहीं है दूसरे नंबर पर। अब इन दोनों में देखेंगे, 11 दूनी 22, 8 नीम 72, 72 बड़ा है, तो ये भी नहीं है, ये दूसरे नंबर पर। अब तीसरे और चौथे के लिए हम ऐसे ही गुणा करेंगे तो ये दोनों तो गए, ये भी गया और ये भी गया, दोनों गए, तो 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, 27 बड़ा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से हम कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, ऐसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। 3/7, 4/9, 2/5, 5/8, 5/11। पहली लाइन बोलेंगे, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, अंतर 4, 5, 3, 6 कुछ भी बराबर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 तिये 27, 7 चौक 28, 27 छोटा काट देंगे। 9 दूनी 18, 4 पंजे 20, 18 छोटा काट देंगे। 9 पंजे 45, 11 चौक 44, 45 बड़ा 44 छोटा, तो ये पहला, और इन तीनों में ये बड़ा था तो ये दूसरा। तीसरे और चौथे की गुणा, 5 तिये 15, 7 दूनी 14, 15 बड़ा है, ये तीसरा और ये चौथा। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे छोटा, फिर ये और फिर ये। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना तो सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे का और फिर चौथे का। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस प्रकार से तुम कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें आ गए होंगे। तो हमने 2 क्लासेस अब से पहले की हैं। मैथ्स कहां से शुरू होता है, मैथ्स क्या होता है, मैथ्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, और फिर उसमें साधारण भिन्न कहां से आई, ये वीडियो नंबर 1 में था। अब वीडियो नंबर 2 में है कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, और किस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मुझे ये तरीका सबसे छोटा और सबसे आसान लगता है, और इसको सीखना बड़ा आसान काम है। इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो ये बातें तुम्हें याद हो जाएंगी, और याद होने के बाद ये बेसिक मैथ्स की किताब है, बेसिक मैथ्स की ये किताब 30 रुपए की है। इसके ऊपर कुछ फोटोज डाल रखे हैं क्लासेस के कि किस प्रकार से पढ़ाई होती है, बाईलिंगुअल में है। इस किताब को आप जो है इस ICS होमवर्क ऐप के बारे में इसमें बता रखा है, इसके ऊपर ये पूरी किताब का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। इसके ऊपर मैंने जो है अंतर्मन की बात इसमें लिखा है कि किस प्रकार से मेरे मन में था कि ये किताब लिखते हुए क्या होना चाहिए। इस किताब को तुम देख सकते हो, 30 रुपए इसकी कॉस्ट है। ये प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी जो है ना 20-22 रुपए के आसपास होगी, 2-4 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के और 2-4 रुपए किताब वाला इसको लेकर के कर सकता है। ये किताबें हमने तब छापी थी जब इस प्रकार की किताबें 100 रुपए उसके ऊपर प्रिंट रेट था, और कुछ लोगों ने उसको 100 में ही बेच दिया। तो हमने इसकी कीमत जो ना बहुत ज्यादा 100 रुपए रख के और फिर 70% डिस्काउंट करके 30 रुपए में बेचते, तो फिर भी बीच बीच में चोर बाजारी हो सकती थी। कुछ लोग 60 में बेचते, कुछ 40 में बेचते, कुछ 70 में बेचते, और फाइनली लॉस स्टूडेंट का होता है। इस कारण से हमने ये किताब बिना मार्जिन के इस प्रकार से छापी है ताकि तुम्हारे को फायदा मिले इसका। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम हैं, ये कौन कौन से एग्जाम, तो ये सब तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन से एग्जाम्स की, सब एग्जाम्स में काम आएगा। साल भर 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क करना और 15 से 20 दिन में कॉपी चेक करना, ये नौकरी की गारंटी का काम है। किताब के ऊपर लिखा भाई हमने। इसके अंदर सबसे पहले साधारण भिन्न, उनकी जोड़, घटा, गुणा और भाग, और फिर दशमलव हटाओ दशमलव वाला, और फिर प्रतिशत भिन्न अनुपात आपस में बदलना, ये इस प्रकार के इसमें चीज दे रखे हैं। चलिए तो तुम इसको देखोगे, और ये इंट्रोडक्शन के ऊपर जो कुछ किताबें हमने इसमें लिखी हैं, तो चलिए इसके बारे में हमने बातें लिखी हैं। और ये पहला चैप्टर है इसमें, साधारण भिन्न। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, अवरोही क्रम में, फिर लिख रखा है आरोही क्रम में लिखो असेंडिंग ऑर्डर। हर रोज 20-20 सवाल करने हैं। एक दिन ये किताब उठाई और इसके 20 सवाल किए, और फिर इस किताब को रख दिया, 1 पेज करना है। अगले दिन फिर इस चैप्टर का 1 पेज करना है, उससे अगले दिन फिर 1 पेज करना है, उससे अगले दिन फिर 1 पेज करना है। तो इस प्रकार से 10 दिन तक पहला चैप्टर चलेगा तुम्हारा। हर रोज तुम्हें इस प्रकार से करना है। चलिए इस क्लास में मैं ऐसा ही करूंगा। अब अगली क्लास में फिर यहाँ पर जो है जैसे पहले वाले इसमें सेक्शन में दे रखे हैं भाई 200 क्वेश्चन दे रखे हैं, रोज 20-20 करोगे तो 10 दिन तक ये किताब चलेगी। इसके अंदर ये पहला चैप्टर चलेगा, हर रोज 20-20 सवाल। एक ही दिन में सारा सब कुछ नहीं करना, हर रोज थोड़ा थोड़ा सवाल करना है, और इस प्रकार से इस किताब को करना है। इसके ऊपर लास्ट में भी तुम्हें मोटिवेशन के लिए हमने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत सारे सिलेक्शन है, बहुत सारे अच्छे सिलेक्शन हैं, तो ये उसके ऊपर जो है किताब है कि एक ही तैयारी हर जगह पर सिलेक्शन होता है। ये बातें तुम्हें दिखाने के लिए है यहाँ पर। इसमें कुछ टॉपर्स हैं कि ICS में पढ़ के हमारे मार्गदर्शन में बच्चों ने टॉप किया है, तो तुम भी टॉप कर सकते हो। सबसे पहला काम है तुम्हें ये बेसिक किताब है ना, जो ये बेसिक मैथमेटिक्स की किताब है, ये रगड़ दो, ऐसे रगड़ दो कि इसमें से कोई सवाल तो अपना रात को सोते सोते भी तुमसे पूछे तो तुम्हें आता हो। अगली वीडियो के अंदर इसमें जो भिन्नों की जमा और घटा वाला सवाल है, जोड़ और बाकी लिख दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
तो इसको हम जोड़ और घटा, तो हम इस सवाल को जो है अगली वीडियो में बनाएंगे, इसको देखेंगे। और आप इस पूरी किताब को ऐसे ही धीरे धीरे, पहले वीडियो देखना, फिर किताब में सॉल्यूशन करना, उसके बाद फिर वीडियो देखना, तो तुम्हें सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और कई बार तुम्हें बेसिक वाली किताब करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शुरू से चालू करोगे, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। ये हमारा 20-25 साल का तजुर्बा है और इस तजुर्बे को जो कभी फेल मत होने देना, अच्छे तरीके से पढ़ना, मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी देर में अगली क्लास में मिलते हैं।